Hello, good morning to all of you. Welcome back to my channel Stree Dream. दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल हमारी तरह हो, जो हमारी तरह दिखता हो, बोलता हो, सुनता हो, समझता हो। ऐसा कोई व्यक्ति अगर दुनिया में आप ढूंढने निकलेंगे तो ऐसा दूसरा आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में आए जो बिल्कुल हमारी तरह व्यक्तित्व रखे। कहने को हम सब एक ही परिवार हैं, पर हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस धरती पर विधाता की अद्वितीय रचना है। धरती माँ की गोद में पल रहे हम सभी के जीवन का लक्ष्य है कि जीवन में कुछ पहाड़ सा हासिल करना, लेकिन फिर भी हम सभी एक दूसरे से तुलना करके मात्र कण भर ही रह जाते हैं। पूरा जीवन एक दूसरे की तुलना करके जो हमारे पास मिला भी रहता है उसे भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यदि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम अपने आप को ही अपमानित कर रहे हैं। अगर हम देखें तो गुलाब कभी भी गेंदे के फूल से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों की उपयोगिताएं अलग अलग हैं। इसी तरह हम मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल अलग अलग है। जैसे फूलों का समय होता है अपना अपना अलग अलग समय पर खिलने का, कुछ इसी तरह से मनुष्य का भी जीवन होता है। पर हम समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे से अपनी तुलना करके अपने आज को कुर्बान कर देते हैं। जो हमें हमारा आज मिला हुआ होता है हम उसे बर्बाद कर देते हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति जिससे हम अपनी तुलना कर रहे होते हैं कि वो आज कितना संतुष्ट है, कितना खुश है, पर उसके पीछे उसने कितनी रातें जागी हैं, कितने दिन बुरे बुरे देखे हैं, उसको हम देख ही नहीं पाते। बस उसके अच्छे दिन को देखकर हम अपने आज को खराब कर लेते हैं, जिससे कि ना हम अपना वर्तमान बना पाते हैं और ना ही भविष्य। और यही तुलना हमारे आज की खुशियों को खा जाता है। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब हम सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, और जब पीछे मुड़कर देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमने अपने लाइफ में क्या खोया, क्या पाया और अपने समय को कहाँ कहाँ बर्बाद किया। इसीलिए हमें अपनी तुलना ना दूसरों से करनी ही नहीं चाहिए। हमें अपनी तुलना अपने कल से करनी चाहिए। हमें अपनी तुलना अपने आप से करनी चाहिए। अपने अंदर की खूबियों को, कमियों को पहचानना चाहिए, कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी खूबियों को और निखारना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे, अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम सभी की एक बहुत ही कॉमन आदत होती है कि अगर हमारा कोई टाइम या फिर कोई दिन खराब हो जाता है तो उसके अफसोस में हम अपना और ज़्यादा टाइम या फिर और 1 या 2 दिन खराब कर लेते हैं। एक चीज़ सीखनी चाहिए ज़िंदगी से, जो चीज़ निकल गई वो निकल गई, जो चीज़ है उसके बारे में सोचना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा भी 2 दिन खराब हो गया था, दिवाली में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि पढ़ाई नहीं हो पाई। मैंने टारगेट लिया था, पूरा नहीं कर पाया, पर अभी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है और अभी मेरा मन बहुत खुश है। और मुझे ये भी समझ में आया कि मैं नहीं पढ़ पाई तो उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। अभी जो भी टाइम है मेरे पास, मैं आगे अपना उसको यूज कर लूँ। अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मेरे किचन में बन रहा है ठंडी का मोस्ट फेवरेट मेरे घर का आलू दम, जो कि हरा वाला आलू बनता है। मुझे लगता है यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा बनता है ये। मोस्टली ठंडी में हर दिन लोगों के घर पर बनता है। और अभी तो नई वाली आलू आई नहीं है, पुरानी आलू से ही मैं बना रही हूँ। पर जब नई वाली आलू आ जाती है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ धनिया पत्ती, लहसुन पत्ती, अगर लहसुन पत्ती नहीं है तो हम लहसुन का जो खड़ा वाला लहसुन रहता है उसका भी यूज़ कर लेते हैं, हरी मिर्ची, बस यही तीनों चीज़ पीस कर, अगर हमारा मन करे तो थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, नहीं तो बस यही सब पीस कर खूब अच्छे से भून कर हल्दी डालकर और आलू को डालकर फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी दम आलू बनता है। मेरा गर्मा गर्म दम आलू बनकर रेडी हो गया था और मैंने मम्मी के लिए बिना प्याज लहसुन का ऐसे ही थोड़ा सा तेल डालकर उसमें सरसों और हल्दी का, मिर्ची का हरी वाली तड़का लगाकर आलू फ्राई कर दिया था और धनिया पत्ती काट कर डाल दिया था।
ऐसे मेरे नाना प्याज लहसुन नहीं खाते तो उनके लिए बनता था। आज मैं जब बना रही थी ना तो नाना की बहुत याद आ रही थी और मैंने मम्मी को बताया भी कि आज मेरे नाना वाला आलू फ्राई हुआ है। और जब मैं आलू दम बना रही थी तभी सारवी को बहुत तेज़ की नींद आ रही थी। किसी के पास ये रुकी नहीं रही थी, बस किचन में जाके मेरा पैर पकड़कर खड़ी थी। तो मैं आलू बनाने के बाद जस्ट चली गई इन्हें सुलाने के लिए और इनको सुला कर आने के बाद फिर मैं रोटी बनाने लगी। सोचा था मालिश करने के बाद सुलाऊंगी, पर इन्हें इतनी तेज़ से नींद आ रही थी कि ये मालिश करवाई ही नहीं। जैसे ही मैं इनको रूम में लेकर गई ये बेड पर लेट गई और फिर मैंने इन्हें सुलाई दिया। मैंने सोचा बाद में फिर मालिश कर दूंगी। तो मैं आकर यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं नाश्ता लेने के लिए। एक्चुअली इन्हें जौनपुर जाना था पर आज कोई सरकारी छुट्टी है इसलिए जाना कैंसिल हो गया। तो फिर बहुत ही मैं जल्दी में थी सुबह, पर जब जाना कैंसिल हो गया तो आराम से बनाने लगी। तो वही बोल रहे हैं मुझे कि अब तो दे दो खाने के लिए या फिर बोलो तो फिर बाहर ही बैठूं। मैं खाना निकाल रही थी तो ये भी अपना खाना निकालने में हेल्प करने लगे मेरी। और फिर मैंने रोटी बनाने के बाद थोड़े से पराठे बना दिए थे क्योंकि मम्मी को स्कूल जाना रहता है। मम्मी चावल खाती नहीं है तो दिन में भी मतलब रोटी ही खाएं, सुबह भी रोटी खाएं तो उनको बोर आता है, इसलिए थोड़े से पराठे भी बना दिए थे। बाकी यहाँ पर खाना पीना बन गया था, दाल चढ़ा दिया था मैंने शारवी के लिए और फिर शारवी उठ गई थी तो मैं रूम में आकर फिर इनकी मालिश करने लगी। वैसे पहले मुझे बहुत अच्छे से मालिश करना नहीं आता था, पर करते करते अब मैं इनकी बहुत अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। पर ये ना करवाना ही नहीं चाहती हैं, उठकर भागती रहती हैं। फिलहाल मालिश हो गई थी और ये चली गई थी खेलने के लिए, यहीं घर में ही खेल रही थी। बाकी मैंने कल जितना पढ़ा था वो आप सभी के साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। 1957 की क्रांति मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में ये सारी चीज़ें कल पढ़ ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अंदर से। बाकी ज़िंदगी में काम तो घर के कभी ख़त्म ही नहीं होते, अभी बहुत सारे काम मेरे बाकी भी हैं तो करने भी हैं। और अभी शारवी खेल रही हैं, मैं चल रही हूँ बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद बैठ के अपना रिवीजन करूँगी और शारवी की भी देखभाल करूँगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।